घर में मुझे आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं आया। वेदिका मेरी बच्ची, तू चिल्ला मत वरना तेरा गला खराब हो जाएगा। मैं इन कामचोरों को देख कर आती हूँ। आज इन लोगों का टिफिन पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया था। वेदिका, ये लो तुम्हारा नाश्ता। ये नाश्ता ले जाकर गली के कुत्तों को खिलाओ, समझी? तुम लोगों को अच्छे से पता है कि मैं प्याज की पराठे नहीं खाती, फिर भी ये प्याज के पराठे बनाकर ले आई। वेदिका, आज घर में सबके लिए प्याज के पराठे ही बने थे, इसलिए तुम्हारे लिए भी यही ले आए। एक बार खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। वेदिका निशा के हाथ से प्लेट लेकर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में कॉलेज के लिए निकल जाती है। मिल गया तुम चारों को चैन, मेरी बेटी को भूखा भेजकर। आज तुम चारों की वजह से मेरी बेटी भूखे पेट गई है। आज तुम चारों को पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। कल्याणी बचा हुआ खाना ले जाकर बाहर कूड़े में डाल देती है और रसोई पर भी ताला लगा देती है। हजार दुश्मन मिल जाए लेकिन एक ऐसी नंद ना मिले। ये बस नाटक करती है। इसे तो कई बार मैंने बाहर प्याज के पराठे खाते हुए देखा है। ये बस हमें तकलीफ देना चाहती है। चारों भाभियां भूख के मारे अपना पेट पकड़कर बैठी होती हैं। वहीं वेदिका अपने कॉलेज की कैंटीन में प्याज के पराठे खा रही होती है। वेदिका, तेरे तो प्याज के पराठे फेवरेट हैं, फिर तूने अपनी भाभियों के सामने नाटक क्यों किया? क्योंकि मुझे उन्हें परेशान करने में काफी खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। वेदिका शुरू से ही अपनी चारों भाभियों को पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते वेदिका हमेशा अपनी भाभियों को परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती थी। साथ ही घर की इकलौती बेटी होने की वजह से कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था। आज तो मैं काफी ज्यादा थक गई शॉपिंग करके। भाभी, ओ भाभी, कहाँ मर गई चारों की चारों? ये लो आ गई महारानी। चिल्लाती तो ऐसे है जैसे ये हमारी नंद नहीं सास हो। चारों भाभी किचन से निकलकर जैसे ही हॉल में जाती हैं तो देखती हैं कि वेदिका ने सारे हॉल में अपना सामान फैला दिया है। वेदिका, ये सब क्या है? हमने अभी हॉल की सफाई की थी। ये सब आपका काम है और मैं घर की बेटी हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ और ये सारे शॉपिंग बैग और सैंडल ले जाकर मेरे कमरे में रखो। मन तो कर रहा है कि सैंडल लेकर इसी के सर पर बजाऊं। मोहिनी महक किचन में जूस लेने के लिए चली जाती हैं। वहीं निशा और रश्मि वेदिका की सैंडल और शॉपिंग में ले जाकर कमरे में रखती है और ऐसे ही रात हो जाती है। लगता है आज कुछ ज्यादा ही थकान चढ़ रही है। भाभी, खाना खाने के बाद आप सब लोग मेरे कमरे में आकर मेरे हाथ पैर दबा देना। वेदिका, तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी भाभी हैं, वो भी बड़ी हैं। हम तुम्हारे हाथ पैर दबाएंगे क्या? हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी भाभियों को तो फर्ज होता है नंद की सेवा करना। सही कह रही है मेरी बेटी। जरा हाथ पैर दबा दोगी तो कौन सी तुम्हारी जान निकल जाएगी। एक बार फिर चारों भाभियां अपने सामान को नीचे रखकर अपनी नंद के हाथ पैर दबाने लगती हैं। अरे ठीक से पैर दबाओ, हाथों में क्या जान नहीं है? दिन भर इतना खाती हो, कहाँ जाता है वो? जान तो इतनी है कि तुझे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूं। वेदिका अपनी चारों भाभियों को नीचे दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और हमेशा उनसे बिल्कुल अपनी नौकरानी की तरह सारे काम करवाती है। भाभी, आप मेरी ड्रेस आयरन करके रख देना और आप मेरी सैंडल क्लीन करके रख देना। वेदिका, हम तुम्हारी भाभी हैं, कोई नौकरानी नहीं जो तुम्हारे हर छोटे बड़े काम हम करेंगे। तुम खुद भी अपने काम कर सकती हो। भाभी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप दुनिया की नजरों में भले ही मेरी भाभी हो, लेकिन असल तो यही है कि आप चारों की हैसियत मेरी नौकरानी जितनी है। अगर आप मेरे काम नहीं करोगी तो जानती हो ना कि आपकी सासू माँ आपका क्या हाल करेंगी। तो चुपचाप से मेरे कहे हुए सारे काम कर दिया करो। इतना कहकर वेदिका नहाने के लिए चली जाती है। कभी कभी तो मन करता है सारा सामान पैक करके अपने मायके चली जाऊं। कम से कम ऐसी जल्लाद नंद से छुटकारा तो मिलेगा। शांत हो जाओ रश्मि, सिर्फ कुछ समय की बात है। एक बार बस वेदिका की शादी हो जाए, फिर हम चारों चैन की सांस लेंगे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और आज फाइनली वेदिका को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारे स्वादिष्ट पकवान आपकी बेटी ने बनाए हैं। अजी बहन जी, शादी के बाद आप जो भी बोलेंगे मेरी बेटी वो सब बना देगी। हाँ क्यों नहीं, फिल्टर में देखकर 100 तरह के मुंह बना देगी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी बना देगी और अच्छे से आप सब लोगों को पागल भी बना देगी। कितना झूठ बोलती है माँ जी। सुबह 4 बजे उठकर ये सारे पकवान हम चारों ने बनाए हैं और नाम इस बंदरिया का। रिश्ता देखने आए लोगों को वेदिका काफी पसंद आ जाती है, जिसके चलते वेदिका का रिश्ता पक्का हो जाता है और सिर्फ कुछ दिनों में उसकी शादी होती है और अब घर में शादी की चहल पहल भी शुरू हो जाती है। अरे जरा जल्दी जल्दी चलो, पैरों में क्या जान नहीं है तुम चारों के? अभी तो बस शॉपिंग स्टार्ट की है और अभी से ही तुम्हारा ये हाल है। और भाभी जरा मेरे बैग्स ठीक से पकड़ो, पता है ना इसके अंदर मेरी शादी का लहंगा और बाकी रस्मों के लिए कपड़े हैं।
हाँ, ये 15-20 किलो का बैग थमा कर कैसे दोनों माँ बेटियां मटक मटक कर चल रही हैं और हमें यहाँ कूली बना दिया। पूरा दिन धूप में पैदल चल चलकर चारों भाभियों की शाम तक हालत खराब हो जाती है। जैसे जैसे करके कल्याणी की शॉपिंग खत्म होती है और वो लोग घर आते हैं चारों भाभियां सोफे पर बैठकर आराम करने लगती हैं। ये लो, शॉपिंग हमने करी और थक गई ये चारों। अरे उठो और जाकर मेरा हल्दी का स्टेज तैयार करो। पता नहीं है कल मेरी हल्दी की रस्म है। क्या? हम? लेकिन माँ जी, आप डेकोरेशन वालों को भी तो बुला सकती हैं, हम काफी थक चुकी हैं। अगर सारे काम डेकोरेशन वाले करेंगे तो तुम चारों का क्या काम? और हाँ, कहीं वो बासी गेंदे के फूल मत लगा देना। मैंने गुलाब के फूल मंगवाए हैं, उससे ही सारी डेकोरेशन करना। चारों थकी हारी बहुएं उठती हैं और जाकर हल्दी की स्टेज की तैयारी करती हैं। वेदिका अपनी शादी का फायदा उठाकर अपनी चारों भाभियों को उंगली पर काफी अच्छे से नचवाती हैं। अरे माँ, ये तिजोरी में से पैसे क्यों निकाल रही हो? तेरे दहेज के लिए बेटा। आज जाकर इन पैसों से तेरे दहेज का सारा सामान लेकर आना है। क्या माँ, आपने तो बिल्कुल भी अकल नाम की चीज नहीं है। अरे जब घर में 4-4 बैंक हैं तो क्यों अपनी तिजोरी खाली करना? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब चारों भाभियां शादी करके घर आई थी तो क्या ही कुछ लेकर आई थी। यही मौका है, आप इनके माँ बाप से बात करके इनका दहेज मंगवाइए और वही दहेज मेरी शादी में दीजिए। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी तो बड़ी होशियार हो गई है। मैं अभी इन चारों के माँ बाप को कॉल करती हूँ। कल्याणी चारों बहुओं के माता पिता को कॉल करके दहेज की मांग करती हैं। चारों बहुएं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं, जिसके चलते दहेज का नाम सुनते ही उनके माँ बाप के पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ये बात चारों बहू को पता चलती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? शादी के इतने सालों बाद दहेज लेने का कैसे सवाल उठता है? उस समय तुम्हारे माँ बाप की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने दहेज की मांग नहीं की थी। लेकिन अब मैं कर रही हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो तुम चारों अपना सारा सामान पैक करो और अपने मायके जा सकती हो। मायके का नाम सुनकर चारों बहुएं डर जाती हैं, जिसके चलते चारों भाइयों के माँ बाप अपना घर, अपनी दुकान और अपने जीवन की सारी जमा पूंजी से अपने चारों बेटियों को दहेज देते हैं। देखा माँ, मेरा आइडिया कैसे काम आया। सारा सामान भी आ गया और आपके पैसे भी खर्च नहीं हुए। वेदिका की ये बात उसकी चारों भाभी सुन लेती हैं, जिसके चलते उसकी चारों भाभियों के दिल में और ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और आज वेदिका की शादी होती है। शादी पर वेदिका अपने ससुराल चली जाती है। जहां एक तरफ सभी लोग वेदिका के जाने से दुखी होते हैं, तो वहीं उसकी चारों भाभियां खुशी से अपने कमरे में झूम रही होती हैं। आखिरकार गई मुसीबत, अब हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन वो खुशी चारों बहू की ज्यादा देर तक नहीं रहती। बूढ़ी उम्र में अपने माँ बाप पर इतना कर्जा देखकर चारों बहुएं काफी परेशान होती हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं और अब वेदिका पग फेरे की रस्म के अपने मायके आती है। निशा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। ना जाने इस उम्र में मेरे माँ बाप इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरी चारों भाभियां कहाँ हैं? अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं अपने और नखरे दिखाकर परेशान करूंगी। वैदिका अपनी चारों भाभियों को परेशान करने के लिए उनके कमरे में जाती है कि तभी देखती है कि उनकी चारों भाभियां रो रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वेदिका कभी इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। आज उसकी वजह से हमारे माँ बाप ऐसी हालत में हैं। हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम उनकी मदद कर सकें। वैदिका अपनी चारों भाभियों की बात सुन लेती है और जान जाती है कि उसकी वजह से उसकी भाभियों के माता पिता पर क्या गुजर रही है। ये सब देख वैदिका को पहली बार अपनी भाभी के लिए बुरा लगता है। वैदिका जल्दी से बैंक जाती है और अपने अकाउंट से ढेर सारे पैसे निकाल कर अपनी भाभियों के पास ले जाती है। वेदिका, ये पैसे किस लिए दे रही हो तुम हमें? भाभी, आप लोगों को परेशान कर मुझे काफी खुशी मिलती थी और इसी की वजह से मैं आपको परेशान करती रही। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी हरकत की वजह से आपके माँ बाप को इतनी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। मैं सच में एक बहुत बुरी नंद हूँ। हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। ये पैसे आप अपने माँ बाप को दे दीजिए, जिससे वो अब सारा खर्चा चुका दे। वैदिका अपनी सारी जमा पूंजी लाकर अपनी चारों भाभियों के हाथ में रख देती है। इसी के साथ वैदिका को अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिसे देख उसकी चारों भाभियां उसे आसानी से माफ कर देती हैं और उन पैसों से अपने माँ बाप का कर्जा भी उतारती हैं। वहीं कल्याणी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी चारों बहुओं से माफी मांगती है और आखिरकार अब चारों भाभियां और नंद का रिश्ता प्यार भरा हो जाता है।